क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है भाई? इनपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या फिर हार्डवेयर? कंप्यूटर सही होगा भाई। कौन सा होगा? कंप्यूटर हो जाएगा, यानी कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछे कि जो कंप्यूटर होता है वो एक किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो आप कहना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है भाई। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो है, अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर या फिर सीपीयू या फिर रैम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर इनपुट या फिर आउटपुट। यहां पे हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, यानी कौन सा होगा भाई? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर जो होता है उसके जो मुख्य भाग होते हैं वो कितने होते हैं? तो 6 या फिर 8 या फिर 7 या फिर 9? तो 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं देखो, पहला होता है भाई सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। और सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। दूसरा दूसरा होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, और स्कैनर, ये सभी हो जाएंगे भाई। तीसरा जो होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, सभी हो जाएंगे भाई। उसके बाद में होता है भाई मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। जैसे जो रैम होती है, यहां पे हो जाएगा भाई रैम। उसके बाद में हो जाएगा स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज। और छठा कौन सा हो जाएगा भाई? कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस। क्लियर? तो मुख्य भाग तो 6, और कौन कौन से होते हैं?
वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड या एरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो कंप्यूटर से संबंधित देखो सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, लेकिन कौन सा नहीं है भाई, एरिथ्रोसाइट्स। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे हम टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे नंबर को या फिर इनपुट को, डाटा को या प्रोसेसर को। तो यहाँ पे होगा भाई डाटा को। किसको करेगा भाई, डाटा को करेगा, यानी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किसे कहा जाता है? संख्या को या चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो दी गई सूचनाओं को होगा भाई, क्या होगा, दी गई सूचनाओं को, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है कच्चे थत्ते को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो सूचना रिपोर्टिंग या सूचना बिट्स, बिट्स या बाइट्स, डाटा या सूचना, रिकॉर्ड या फिर बाइट्स। तो यहां पे हो जाएगा डाटा और सूचना। कौन सा होगा, डाटा और सूचना। बी ऑप्शन क्या होगा भाई यहां पे हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, या फिर नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, या ग्राफिक और फिगर, या फिर मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा भाई। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अल्फाबेटिकल का मतलब यहाँ पे देखो भाई, अल्फा अल्फाबेटिकल डेटा, यानी ए टू जेड। दूसरा न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा। तो यहां पे यह हो जाएगा भाई 0 से 9 हो जाएगा। उसके बाद में सिंबॉलिक डाटा, और सिंबॉलिक डाटा का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे है प्लस, ये है माइनस, ये है यहाँ पे भाग, और यहाँ पे ये हो गया स्टार। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे भाई, सिंबॉलिक डाटा के। क्लियर। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता, बैंक शेष, इनमें से कोई नहीं, परीक्षा के अंक, उपरोक्त सभी। बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा भाई। कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण, तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डाटा, मॉडेज डाटा,
या फिर इनमें से कोई नहीं, डिजिटल डाटा, वाट्स डाटा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डिजिटल डाटा होगा भाई, क्या होगा, डिजिटल डाटा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहां पे है, प्रोसेस्ड डेटा को किसके रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो डेटा, या फिर यहाँ पे ज्ञान यानी नॉलेज, या फिर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, या एनालिसिस यानी विश्लेषण। तो इंफॉर्मेशन होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की जो सामग्री होती है वो क्या कहलाती है भाई, डेटा कहलाती है। क्लियर। और जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी हो जाएगी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को किसमें परिवर्तित करता है, तो ग्राफ में, या फिर सूचना में, या फिर टेबल्स में, डायग्रामों में, या फिर यहां पे फाइलों में। तो यहां पे होगा भी सूचना, क्या होगा, सूचना होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को सूचना में बदलना होता है भाई, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर तो है लेकिन क्या नहीं है भाई, सॉफ्टवेयर नहीं है। चलो यहां पे देखते हैं भाई, एक्सेल, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइवर, या फिर पावर पॉइंट। तो यहां पे होगा कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा ई ऑप्शन, क्या होगा, सही हो जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर है भाई, क्या है, हार्डवेयर। एक सेकेंड, कंट्रोल यूनिट क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर है और यह है सीपीयू का एक क्या है भाई, भाग है। क्या है, सीपीयू का भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है। क्लियर। तो कौन सा होगा भाई, यहां पे हमारा ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वे डिवाइसें कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। मेनू, हार्डवेयर, प्रिंट, इनमें से कोई नहीं, या फिर यहां पे सॉफ्टवेयर होगा। तो यहां पे कौन सा होगा भाई, हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो यहां पे मॉनिटर, लेन, या सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर यहां पे कीबोर्ड। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा, क्या होगा, सी ऑप्शन यानी लेन हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे जो मॉनिटर है, मॉनिटर हो गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी, और यहां पे कीबोर्ड। ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, लेन। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। देखो यहां पे
कंट्रोल यूनिट। ए ऑप्शन क्या है हमारा, कंट्रोल यूनिट। बी ऑप्शन है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, और इनमें से कोई नहीं मेन मेमोरी। तो बी ऑप्शन ही सही होगा भाई। क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। क्लियर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किसी भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है तो प्रोग्राम, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा भाई। क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा, यानी कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं तो हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, केबल या फिर मॉडेम। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन में हमारे पास में क्या है भाई, हार्डवेयर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हार्डवेयर हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, असेंबलर या फिर प्रिंटर या फिर CRT या फिर CRT। तो असेंबलर सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, असेंबलर, यानी क्या पूछा है, हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर एक्सेल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा भाई। क्या होगा, एक्सेल, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। तो यहाँ पे C++ या फिर CD-ROM या फिर विंडोज 7 या फिर यहाँ पे नन ऑफ अब। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा CD-ROM। क्या होगा, CD-ROM, यानी कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसर चिप, माउस या फिर प्रिंटर या फिर यहाँ पे जावा। तो जावा सही होगा भाई। क्या होगा, जावा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड भाई। देखो, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना सकता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो यहां पे मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो यानी यहां पे ये वाला तो सही होगा। उसके बाद है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडे। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशंस और यहाँ पे नेटवर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा भाई वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वह क्या कहलाते हैं, कोड्स या फिर सॉफ्टवेयर या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉफ्टवेयर होगा वही। क्या होगा, सॉफ्टवेयर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ देखो भाई, यहाँ पे वे भौतिक कंपोनेंट्स जिनसे कंप्यूटर बना होता है या फिर हार्डवेयर या फिर पीपलवेयर या प्रोग्राम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही होगा प्रोग्राम्स हो जाएगा भाई। क्या होगा, प्रोग्राम्स, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर या फिर कीबोर्ड या फिर माउस या फिर हार्डवेयर, यहां पे हो जाएगा भाई हमारा सही आंसर सॉफ्टवेयर होगा, यानी ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो वेबसाइट या फिर प्रोग्राम या फिर सूचना या फिर ऑब्जेक्ट, तो यहां पे सही हो जाएगा सूचना यानी इंफॉर्मेशन। कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन यानी सूचना हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यहां पे फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ह्यूमन्स ब्रेन, तो यहां पे सही हो जाएगा भाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो सीपीयू, मॉनिटर, कंपैक्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो यहां पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? देखो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें MS वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोग्राम होते हैं। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या फिर सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर या फिर पेरिफेरल या फिर हार्डवेयर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा हमारा? सही होगा भाई। क्या होगा? सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो डाटा है या फिर सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर? तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। यहां पे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत यानी सीपीयू, तो यहां पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, या फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, या मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, या स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो यहां पे क्या पूछा है भाई? कंप्यूटरों में सीपीयू के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड,
अगला क्वेश्चन देखो, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो यहां पे क्या है भाई, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सीपीयू सही होगा भाई, क्या होगा, सीपीयू सही होगा। यानी पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए जो सीपीयू है उसको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो सीपीयू होता है किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। क्लियर। और सीपीयू जो होता है जितना तेजी से काम करेगा पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, ऑक्टेन, सांकेतिक भाषा में, द्विआधारी में। तो यहाँ पे द्विआधारी सही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, द्विआधारी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट या सीपीयू। यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया सीपीयू हो जाएगा। कौन सा होगा, सीपीयू, यानी ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोटेक्टर या फिर आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस या फिर प्रोग्राम या फिर प्रोसेसर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रोसेसर, यानी ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द। तो यहां पे माइक्रो प्रोसेसर या एग्जीक्यूट या माइक्रोचिप, डी कोड या फिर यहां पे इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे माइक्रो प्रोसेसर सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है, एएलयू, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। सीपीयू होगा भाई, क्या होगा, सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो यहां पे है सीडी को या सीपीयू को या फ्लॉपी डिस्क को या फिर यहां पे मॉनिटर को। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? जो सीपीयू होता है प्रायः किसमें मापा जाता है? तो यहां पे जीबी या फिर मेगाहर्ट्ज या फिर यहां पे है एमआईपीएस या फिर बैंड दर। तो यहां पे क्या होगा हमारा, मेगाहर्ट्ज होगा भाई, क्या होगा, मेगाहर्ट्ज, यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है भाई, देखो मेगाहर्ट्ज, तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6 होता है। एक होता है गीगा, गीगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 9। क्लियर। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है? तो MIPS, सेकंड्स, वाट, MIS या फिर MIS। तो यहां पे हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, MIPS।
क्या होगा, MIPS, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड यानी कुंजी पटल, माउस या फिर यहाँ पे CPU। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो यहाँ पे मॉनिटर या फिर माउस या फिर कीबोर्ड या फिर CPU। तो CPU पे आपका दिमाग जा रहा होगा कि सर यहाँ पे जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, CPU सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, CPU से तात्पर्य है। अब देखो CPU का यहाँ पे पूरा नाम अपने को बताना है कि CPU का नाम क्या होता है। तो CPU का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि हमारे यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, CPU में P किसका प्रतीक है? प्रोसेसिंग का, पोर्टल का, प्राइमरी का, प्रोग्राम का या फिर पावर का? प्रोसेसिंग का ही है भाई, क्या है, प्रोसेसिंग का। क्लियर, तो कौन सा होगा यहाँ पे, P, यानी P के लिए पूछा है ना भाई, तो P के लिए पूछा है। तो अभी हमने किया था यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो C का मतलब क्या होता है भाई, C का मतलब होता है सेंट्रल। ठीक है, अब P के लिए पूछा है तो P का क्या होता है, P का होता है प्रोसेसिंग। U के लिए पूछता तो यूनिट होता, C के लिए पूछता तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल। अब इसमें क्या पूछा है यहाँ पे P के लिए, तो प्रोसेसिंग हो जाएगा भाई, क्या होगा, प्रोसेसिंग। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है भाई कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, तो बताओ वो क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो मेमोरी या फिर CPU, सॉफ्टवेयर, UPS, यहाँ पे CPU होगा, क्या होगा, CPU। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है भाई कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। तो CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव या फिर प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन या फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट व ALU। तो यहाँ पे क्या होगा, ALU हो जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया कौन सी है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, रजिस्टर में नया जो डाटा है लिखने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? देखो भाई, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट कर देती है, या फिर यहाँ पे केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, या फिर केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, यहाँ पे होगा भाई ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है विशेष कार्य कार्ड, CPU या फिर ये सभी, रैम या फिर इंटेल। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई CPU, क्या होगा, CPU हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो यहाँ पे प्लाटर, फ्लॉपी डिस्क पर, CPU पर, स्क्रीन प्रोजेक्टर पर या फिर स्क्रीन प्रोजेक्टर पर। तो CPU पर ही करेगा भाई, किस पे करेगा, CPU पर। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, CPU में होता है, CPU जो होता है उसमें होता है, चलो
अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट व रजिस्टर, या फिर यहाँ पे अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट या फिर रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, या फिर सिस्टम यूनिट तथा मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क तथा कंट्रोल यूनिट। यहां पे हमारा सही आंसर होगा अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो सीपीयू होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? तो महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, ये इसमें पूछा है। तो आईओ यूनिट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, या फिर यहां पे मेमोरी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सीपीयू हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि क्या होता है भाई? सीपीयू होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? प्रणाली बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या मेमोरी, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, या फिर यहाँ पे मदरबोर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? स्टोर करना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, यानी हमारा होगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे बी कहा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, या फिर कैलकुलेटर। माइक्रोचिप सही होगा भी, क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप, यानी ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, सीपीयू, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रोचिप सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? माइक्रोचिप, यानी कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटेम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, या कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंटियम शब्द संबंधित है डीवीडी, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, या फिर माउस। यहां पे होगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, उसके बाद में अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ALU क्या हो जाएगा, ALU हो जाएगा। क्लियर साथियों? चलो अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो बताओ वो क्या कहलाता है? तो बताओ वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है, या फिर केस कहलाता है, या फिर यहाँ पे कंप्यूटर, या फिर यहाँ पे CPU? तो CPU नहीं होगा, कंप्यूटर या फिर केस या फिर प्रोसेसर, तो प्रोसेसर सही होगा भाई। क्या होगा? प्रोसेसर सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। तो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की क्या है भाई? इकाई यानी यूनिट है, जो निर्देशों को इंटरप्रेस करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? प्रोसेसर। ए ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहां पे है 8 बिट्स शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेस बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो यहां पे 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेस बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो 4 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 8 यहाँ पे सही होगा, 32 भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे CPU कौन सा हो जाएगा? CPU। क्लियर? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यहां पे है ALU का विस्तृत रूप क्या है? ALU का क्या पूछा यहाँ पे? विस्तृत, यानी इसका पूछा है भाई पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम अपने को यहाँ पे बताना है। तो इसका जो पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है हमारे केवल कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो CPU के ALU में होते हैं। तो यहां पे रैम स्पेस, यहां पे है बाइट स्पेस, रजिस्टर, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो रजिस्टर सही होगा भाई। क्या होगा? रजिस्टर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ALU कंप्यूटर के किसका एक हिस्सा है? किसका एक हिस्सा है? तो एप्लीकेशन, रैम, रोम, या फिर प्रोसेसर? प्रोसेसर यहां पे हमारा सही होगा भी। प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक क्या है? हिस्सा। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इसका पूरा नाम अपने को बताना है। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, यानी इसका पूरा नाम अपने को बताना पड़ेगा। पूरा नाम इसका क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है केवल कौन से ऑप्शन में है? हमारे है बी ऑप्शन में। सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, ALU का तात्पर्य है। ALU का तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट तो नहीं होगा, ऑल लॉन्गर यूनिट नहीं होगा, अराउंड लॉजिक यूनिट ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सही हो जाएगा भाई कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए जो कंप्यूटर होता है उसके किस भाग का यहाँ पे प्रयोग हम करेंगे?
तो यहाँ पे ALU या फिर डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मॉडम या इनमें से कोई नहीं। ALU सही होगा भी, यहाँ पे क्या होगा ALU, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो यहां पे LSI या फिर यहां पे रैम या फिर CU या फिर ALU सही होगा। क्या होगा ALU, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, ALU परिचालन संपन्न करता है। जो ALU होता है परिचालन संपन्न करता है, तो लॉगिन आधारित, एल्गिन आधारित, यहां पे है ASCII, यहां पे है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सही होगा। क्या होगा अर्थमेटिक, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो ALU कंट्रोल यूनिट, BUS IO यूनिट। तो यहां पे क्या होगा कंट्रोल यूनिट होगा भाई। क्या होगा कंट्रोल यूनिट, यानी कौन सा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कहलाएगा? तो यहां पे जो ए ऑप्शन है वो है भाई मदरबोर्ड या फिर कंट्रोल यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, एरिथमेटिक या फिर लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे कौन सा होगा कंट्रोल यूनिट? क्या होगा भाई कंट्रोल यूनिट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला CPU, यहां पे है आयो, तो यहां पे इसके बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। तो ALU मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, तो यहां पे क्या होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो गया यहां पे हमारा बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? फ्लैश मेमोरी, वेज, पेरिफेरल्स, सीमॉस, बसेज। तो यहां पे क्या होगा भाई बसेज हो जाएगा। क्या होगा बसेज, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या फिर यहां पे कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डेटा बस, एड्रेस बस, या फिर डेटा बस और एड्रेस बस दोनों, या फिर यहाँ पे कंट्रोल बेस। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कंट्रोल बेस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, या फिर ALU, प्राइमरी मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम बेस होगा भाई। क्या होगा सिस्टम बस, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? इनमें से कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है भाई। चलो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है तस्वीरें लेना, गणना करना, अंगुलियों यानी फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, या धुन संगीत तैयार करना। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा?
तो यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तो देखो तस्वीर लेना, ठीक है, क्या होगा, तस्वीर लेना। गणनाएं कर सकता है, अंगुली या फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान या फिर धुन संगीत तैयार करना, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। तस्वीरें लेना कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। क्या होगा, कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग नहीं होगा भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, ई ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, सॉरी कंट्रोलिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा था, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहां पे देखो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, ठीक है भाई, तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ई ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग या प्रोसेसिंग या फिर बैचिंग, यूटिलाइजिंग, डाउनलोडिंग। तो यहां पे क्या होगा भाई, प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर को प्रयोग करने का इनमें से क्या लाभ है? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है भाई। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो, तो ये नहीं होगा भाई। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है भाई, जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल यानी वर्सटिल, या फिर अविराम यानी डिलीजेंस। डिलीजेंस, ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा भाई, बहुकौशल होगा। क्या होगा, बहुकौशल यानी वर्सटिलिटी, ठीक है, वर्सटिलिटी, ठीक है, कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो कंप्यूटर या फिर यहाँ पे संचार उपकरण, उपग्रह है ना, टीवी सेट्स या फिर एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कंप्यूटर होगा। क्या होगा, कंप्यूटर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, बताओ। बैटरी या फिर डिस्क यानी रेक्टिफायर या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच या फिर यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी सभी होगा। तो सभी नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा बैटरी। क्या होगा, बैटरी होगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। तो आईसी प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम,
ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम सही होगा भाई। क्या होगा? पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, या फिर परम 10,000, या फिर क्वांटम कंप्यूटर, या फिर IBM चिप्स? तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर सही होगा भाई। क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर, यानी बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीडिया की कमियां, ईमेल की कमियां, हैकिंग की कमियां, वायरस की कमियां? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? वायरस की कमियां होगा। क्या होगा? वायरस की कमियां। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस की कमियों पर नियंत्रण के लिए किया जाता है, और वायरस जो होता है डाटा को मिटाने या फिर उसे खराब करने का क्या करता है? ये कार्य करता है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? मार्ग निर्देश का, या फिर चयन का, पथ निर्धारण का, या फिर निर्देशन का? तो मार्ग निर्देश सही होगा भाई। क्या होगा? मार्ग निर्देश, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या फिर राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है, प्रदर्शन या फिर परफॉर्मेंस खराब होती है, या मशीन का आकार सीमित है, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में न हो? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? पाइपलाइन रीड या फिर राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? यानी यहाँ पे क्या पूछा है भाई? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, यानी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे केवल और केवल बी ऑप्शन में है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करना होगा, या कंप्यूटरीकृत अक्षीय स्थल कृति करानी होगी, या कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, या कंप्यूटर अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी? तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, यानी कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर सीटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे भाई? सीटी। तो एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीकी होती है भाई, ठीक है, जो टोमोग्राफी पर क्या होता है? आधारित। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, यहाँ पे है आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है? आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो ये वाला नहीं होगा भाई। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल सही होगा। इंफॉर्मेशन कोर टेक्निक्स ये नहीं होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलो,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, आर्ची, लॉगिन या फिर यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा? तो यहाँ पे बताओ भाई हमारा कौन सा सही होगा? तो देखो प्रोटोकॉल ये भी सही हो जाएगा, आर्ची भी सही हो जाएगा, लॉगिन भी सही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा सभी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है, तो बताओ वो क्या कहलाता है? तो डाइड्रोपोनिक्स या फिर डाइटेक्स या फिर क्रोयोजेनिक्स या फिर यहाँ पे साइबरनेटिक्स। तो ये वाला सही होगा भाई, साइबरनेटिक्स सही होगा, यानी कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बताओ? देखो यहाँ पे टेलेक्स या फिर टेलीटेक्स या टेलीफेक्स या टेले प्रोसेसिंग। तो टेलीफेक्स सही होगा भाई, क्या होगा? टेलीफेक्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो टेलीफेक्स जो होती है ऐसी सूचना विधि है जो जिसके माध्यम से कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यंतर बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविजन के पर्दे पर देखा या फिर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा भी यहाँ पे? टेलीफेक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी तो ये नहीं होगा। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर प्लस नेटवर्क या फिर कनेक्टिविटी या फिर हार्डवेयर ये सही होगा। क्या होगा? कनेक्टिविटी और हार्डवेयर, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, वेब पोर्टल है यहाँ पे DACNET संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो ई एग्रीकल्चर से, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। ई बिजनेस से, ई कॉमर्स से, ई लॉजिस्टिक्स से। तो ये भी नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन ही होगा यहाँ पे हमारा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ई यानी एग्रीकल्चर से। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, अपलोड, मॉडेम। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाशीय भंडार। प्रकाशीय भंडार का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो साइबर स्पेस कंप्यूटर प्रणाली का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कंप्यूटर यानी करोड़ों लोगों के विचार व एकत्रित की गई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकीय परिभाषिकी नहीं है? तो लॉगिन या फिर पासवर्ड, मॉडेम या फिर पिनाका। तो यहाँ पे बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो पिनाका है, पिनाका कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। तो ये क्या होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो जी, न्यू और एक आधार पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए, साइबर स्पेस के लिए, वीडियो मेल के लिए, वायरस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? ऑनलाइन के लिए हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आईटी में किसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है? तो डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी या फिर डाटा बाइंडिंग या फिर डाटा इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? डाटा इंटेग्रिटी होगा।
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट अपने को यहाँ दिया है, तो इनमें से देखते हैं भाई हमारा कौन कौन सा सही होगा, यानी कौन सा पॉइंट इसमें गलत होगा और कौन सा यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो देखो, पहला पॉइंट है यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हम सही करेंगे। ठीक है, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कूट में क्या दिया है, यहाँ पे दिया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो केवल फर्स्ट सही होगा या फिर केवल सेकंड सही होगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। सी ऑप्शन में है फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है, तो दोनों सही होंगे भाई, क्या होंगे, दोनों सही हो जाएंगे। कोई सही नहीं है तो ये भी नहीं होगा भाई, दोनों सही है। ए पॉइंट भी सही है तो बी पॉइंट भी सही है इसमें। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चलो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीएस, देखो भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीएस स्वीकार किया गया है, तो भवनों में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए, भवनों में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए तो ये नहीं होगा। भवन के भूकंप प्रतिरोधक कोड के लिए नहीं होगा भाई, बार कोड के लिए, तो बार कोड का यहां सही हो जाएगा, क्या होगा, बार कोड का। खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध, खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध सही होगा, यानी कौन सा होगा भाई, बार कोड के लिए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 3G और 4G बेतार प्रौद्योगिकी है, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि वे तीव्र गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज की 3G प्रौद्योगिकी में प्रति सेकंड कितना है भाई, 2 मेगाबिट, कितना है, 2 मेगाबिट, यानी 1.8, यहाँ पे कितना है 2.5 GHz यानी गीगाहर्ट्ज आवर्ती बैंड के आसपास डाटा संभालने की सामर्थ्य है। और न्यूटन कितना है भाई, 4G प्रौद्योगिकी से कितनी गति की प्रत्याशा है। अब यहां पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो भाई, 10 से 30 मेगाबिट प्रति सेकंड, यहां पे कितना है भाई 1.5 गीगा हर्ट्ज आवर्ती बैंड, तो ये वाला तो नहीं होगा भाई। यहां पे है 10 से 100 मेगाबिट प्रति सेकंड, ये वाला भी नहीं होगा। 100 मेगाबिट 1 गीगाबिट प्रति सेकंड 2.8 गीगा हर्ट्ज आवर्ती बैंड है, जो कि यहाँ पे सही होगा। और जो डी वाला है भाई यहाँ पे 10 गीगाबिट प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है एर्नाकुलम, थिरुवल्लुर, विल्लुपुरम, मलपुरम यानी केरल, तो यहां पे क्या होगा, केरल हो जाएगा, मलपुरम। ठीक है, कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण
निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर, दोहरी तकनीकी। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्मवेयर। क्या होगा भाई, फर्मवेयर हो जाएगा। तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है। और यहाँ पे फार्मवेयर जो है वो एक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मवेयर कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भाई SIM यानी सिम का पूर्ण रूप क्या है। सिम का जो पूर्ण रूप है वो क्या है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिम आती है सभी यूज करते हैं भाई वैसे, तो उसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो यहाँ पे ये सही होगा भाई। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा इसका, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, सिम का पूरा स्वरूप क्या है, तो ये अभी हमने किया था। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के GSM कुल में से सही नहीं है। तो देखो EDGE, DSL, LTE, EDGE, LTE दोनों। तो यहां पे देखो बेतार प्रौद्योगिकी के यानी GSM कुल में से नहीं है, DSL नहीं है भाई। क्या है, DSL। तो DSL नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDM प्रौद्योगिकी है। तो कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन या कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहां पे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, कीबोर्ड की या फिर जॉयस्टिक की या फिर यहाँ पे डिजिटाइजर या फिर टर्मिनल की। तो यहाँ पे किसकी होगी भाई, टर्मिनल की होगी। किसकी होगी, टर्मिनल की। तो कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, एक सेकंड भाई मैं इधर ले लेता हूं इसको थोड़ा। चलो जी क्वेश्चन में क्या पूछा, यानी बहु। यहाँ पे X25 प्रोटोकॉल में आभासी सर्किट सेवा प्रदान करने वाला जो इंटरनेट संचालन है उसका प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे इनटू में यहाँ पे कितना है भाई, ये 75। तो ये सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन ही होगा भाई यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। तो इन्फॉर्मर, इवेंट्स या इंटरप्ट्स या फिर हैंडलर्स। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, यहाँ पे होगा इंटरप्लेट्स हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर साथियों। चलो जी अगला क्वेश्चन, दो से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है। किस कथन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे स्विच का करेंगे भाई। किसका करेंगे, स्विच का। किसका प्रयोग करोगे भाई, यहाँ पे स्विच का ही होगा। क्या होगा, स्विच का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन,
डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL निर्दिष्ट करने के लिए यहाँ पे IMAGE टैग किस गुण का प्रयोग करता है? तो SCR का करता है, या SRC का करते हैं, या यहाँ पे सोर्स का करते हैं, या ALT का करते हैं? यहाँ पे करेगा भाई SRC का करेगा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विभिन्न संकायों के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है? तार्किक संकारक, या फिर संबंध परक संकारक, अंकगणितीय संकारक, निर्धारण संकारक? तो संबंध परक संकारक सही होगा भाई, संबंध परक संकारक सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? प्रति विषाणु, स्पाइवेयर, या फिर फायरवॉल, या सर्च इंजन? तो यहाँ पे क्या होगा? फायरवॉल होगा, यानी फायरवॉल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सप्रतिबंध संकारक यहाँ पे दिया भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है, को निम्नलिखित संकारक भी कहा जाता है? लूप संकारक, कंट्रोल संकारक, केस संकारक, टर्नरी संकारक? तो यहाँ पे बताओ क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी ऑप्शन, टर्नरी संकारक हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने, अब यहाँ पे भाई लैंड गेट की आवश्यकता होती है? 4 की, 2 की, 3 की, या फिर 5 की? तो बताओ भाई कितने की होती है? तो 4 की होती है। कितने की होती है भाई? 4 की होगी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग में एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसको क्या कहते हैं? अवरोध, त्रिकाल नयन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, संचार नेटवर्क या फिर प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण, अग्नि आक्रमण, डाटा ड्रिवन आक्रमण, वायरस आक्रमण? तो यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा ये सही होगा भाई, अनाधिकृत आक्रमण। ठीक है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भाई SMPS का विस्तार क्या होता है? क्या है भाई? SMPS तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कि ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्टार्ड मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन में क्या है? स्टार्ड मोड पावर सप्लाई ये नहीं होगा, स्टोर मोड पावर सप्लाई भी नहीं होगा, सिग्नल मोड पावर सप्लाई भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग, डीकोडिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग? तो एग्जीक्यूटिंग जो है यहाँ पे क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो जावा, नॉर्टन या फिर टेली, इनमें से कोई नहीं। नॉर्टन होगा भाई, क्या होगा? नॉर्टन होगा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या फिर अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न है, तो वो क्या कहलाता है? वायरस। क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। तो यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्टन यानी कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इंटेंशन या फिर बैकअप या फिर एक्सटेंशन या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन होगा भाई, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? किसने लेजर का आविष्कार किया था? यहाँ पे थियोडर मेमेन, विलियम कॉटन, डेनिस पेपिन या फिर फ्रांसिस क्रिक। यहाँ पे हमारा हो जाएगा थियोडर मेमेन होगा, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो सेल खाता, सर्वर खाता या फिर कर्नेल खाता, टीसीपी, आईपी खाता। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल खाता। क्या होगा? सेल खाता हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? प्राथमिक, मिश्रित, प्रत्याशी या फिर विदेशी? तो प्राथमिक। क्या होगा भाई? प्राथमिक हो जाएगा, यानी कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक। तो किसी भी डेटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राथमिक या फिर प्राइमरी कुंजी कहा जाता है। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो जी, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने या ब्लेस पास्कल ने, चार्ल्स बाबाइज या फिर जॉन मैचली ने? तो किसने किया था भाई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है भाई? तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी। सही है भैया। एक बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप या किसी छवि को मॉनिटर पर दिखाने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा होगा भाई ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो बताओ वो क्या कहलाता है? तो बताओ बस या फिर पोर्ट या फिर एड ऑन कार्ड या फिर यहाँ पे चैनल? तो क्या होगा भाई? यहाँ पे बस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो जी, एपीआई का पूरा रूप क्या होता है? एपीवाई का, तो एपीआई का जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे अप्लाइड प्रोग्राम इंटरएक्शन नहीं होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस ये भी नहीं होगा,
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सही हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है या बाद में प्रक्रिया हेतु कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है या वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है या सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश्य क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा भी? यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो डिक्टाफोन या ऑडियोफोन या फिर ग्रामोफोन या फिर माइक्रोफोन। डिक्टाफोन यहाँ पे सही होगा भाई। कौन सा होगा? डिक्टाफोन, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है भाई। ठीक है, तो कंडीशनल ऑडियो सिस्टम नहीं होगा, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम सही होगा। कंप्लीट ऑडियो सिस्टम नहीं होगा, कंप्लीट एक्सेस सिस्टम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भी? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ए पावर फायर वायरस ये नहीं होगा भाई। ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज ये सही हो जाएगा। ए प्रोसेसर विथ हाई कैपेसिटी नहीं होगा भाई। इनमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहा जाता है? तो एंशिएंट सिस्टम या फिर हिस्टोरिकल सिस्टम या एज ओल्ड सिस्टम या फिर लीगेसी सिस्टम या लीगल सिस्टम। लीगेसी सिस्टम सही होगा भाई। क्या होगा? लीगेसी सिस्टम, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। चलो जी सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव यानी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। क्लियर? अगला, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होगा या फिर पासवर्ड होगा या फिर टोकन होगा। तो देखो भाई यहाँ पे पासवर्ड ही होगा। क्या होगा? पासवर्ड, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? अंत स्थापित। सी ऑप्शन है स्मार्ट स्क्रीन, स्पैम, अभिगमन बिंदु। तो यहाँ पे अभिगमन बिंदु जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? पीसी कचरा या फिर कंप्यूटर कचरा, भौतिक कचरा या फिर ई कचरा।
तो ई कचरा सही होगा भाई, क्या होगा, ई कचरा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहां पे है, डू नो इविल टैग लाइन किसकी है, याहू की, गूगल की, बिंग की, या फिर यहां पे स्टार्ट पेज की। तो गूगल की है भाई, किसकी है, गूगल की। क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है भाई, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा, आवर्ती मॉड्यूलेशन द्वारा, कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा। देखो डी वाला तो होगा नहीं, देखो ना, आवर्ती मॉड्यूलेशन द्वारा भी नहीं होगा, कला मॉड्यूलेशन द्वारा भी नहीं होगा, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होगा भाई, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होगा, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर।